Hello students, welcome to the math class. In the last video we completed 2.3 and we also go with that we completed the chapter 2. Now we will start with the chapter 3. The name of the chapter is playing with numbers. In this first exercise is 3.1. The first question of 3.1 is that we have to find out the factors of these numbers. These numbers means 24, 15, 21, 27. So how we can find out the factors of any number? Students, factor of any number we can find out the by dividing any number with that number. If the division is completely divisible, any number, suppose 2 is completely divisible with the 24. Let's we try. 2 1 ja 2. Then we know that all the students आपको डिवीजन तो आती ही होगी. तो 2 में से 2 माइनस किया तो यहाँ पे 0 और ये नीचे आ गया 4. उसके बाद 2 2 जा 4 और आंसर आ गया 0. तो जिसमें रिमाइंडर जो है वो 0 हो, इट मीन्स 2 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल विद द 24. देन वी कैन से कि जो 2 है वो 24 के ऊपर पूरा का पूरा डिविजिबल है. नाउ स्टूडेंट्स, जो नंबर 24 के साथ डिविजिबल होगा, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, देन वी कैन से दिस इज़ द फैक्टर ऑफ 24. तो ऐसे नंबर आपने ढूंढने हैं जो 24 के साथ कम्प्लीटली डिविजिबल हो. तो स्टूडेंट्स, डिविजिबल कैसे ढूंढते हैं? हमने सिर्फ सिंपल डिवीजन करनी है और देखना है कि रिमाइंडर 0 है या नहीं है. जैसे कि अब देखो 24 है, इसको 3 के साथ करके देखो. सो 8 3 जा 24. तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है? आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? वो 0 आ रहा है. तो इस तरीके से 3 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ 24. अब 24 को 5 से करके देखो. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 5 5 या 25 तो लिख नहीं सकते बिकॉज वी हैव 24 हेयर. सो वी कैन राइट 20. 5 4 जा 20. सो माइनस करेंगे 4 माइनस 0 4, 2 minus 2 0. But here we don't have the remainder as the 0. We have remainder equal to 4. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 0 रिमाइंडर नहीं आया. इसका मतलब क्या है कि 5 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल विद द 24. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ 24. इस तरीके से बेटा आपने किसी भी नंबर का फैक्टर जब ढूंढने हैं तो ये पता करना है कि वो नंबर किस किस नंबर के साथ कम्प्लीटली डिविजिबल है. तभी आप फाइंड आउट कर सकोगे फैक्टर्स को. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जैसे 15 है, अब 24 के कौन कौन से फैक्टर हो गए? अब एक तो मैंने निकाला था 2 हो गया, एक हो गया 4, ठीक है. 3 भी इसका हो गया है ना, 3 भी लिख देते हैं. 3 पे भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल है. 4 पे करके देखो 24 है या नहीं, देखेंगे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24. तो आ गया ये रिमाइंडर 0 है. इसका मतलब क्या है? 4 is completely divisible with the
24, तो हम ये लिख सकते हैं दैट 4 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 24। उसके बाद 5 हमने देखा था करके नहीं आया। उसके बाद 6 है, 6 4 जा 24, 6 पे भी 24 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में 24 आता है। 7 के टेबल में देखो 24 आता है, नहीं आता, तो ये 7 इसका टेबल फैक्टर नहीं है। 8 के टेबल में देखेंगे कि 24 आता है, कितने पे आता है, 8 3 जा 24, तो इसका मतलब 8 भी इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से आपने वो टेबल देखने होते हैं जिसमें 24 आता है। तो इस तरीके से इसके फैक्टर कितने हो गए, अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये देखो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 24, 1 2 3। देखो एक मैं आपको बात बता दूँ कि कोई भी नंबर हो 1 और वो नंबर खुद, जैसे 24 है, ये जो है दो फैक्टर, तो ये आपने जोड़ने हैं। कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो वाला नंबर, मतलब 24। अगर मान लो 15 की बात कर रहे हैं तो 15 के दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे। कौन कौन से, एक तो 1 और एक 15। दूसरे आपको ढूंढने पड़ेंगे, जैसे हमने 2 भी ढूंढा, 3 भी ढूंढा, 4 भी ढूंढा, 5 भी 6 भी ढूंढा, 8 भी ढूंढा, 12 भी ढूंढा, है ना। तो इस तरीके से ये बाकी आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये दो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब 15 के 1 और 15 तो होंगे ही होंगे, और के साथ कौन कौन से हैं, देखो ये 3 के टेबल में भी आता है, 5 के भी आता है ना। तो 15 के दो फैक्टर हो गए 3 और 5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने सॉल्व करना है। जैसे 12 के देखो, 12 के कौन कौन से हैं, 12 के, अब 12 1 और 12 तो होंगे ही होंगे इसके, ठीक है, ये तो आप लिख ही दो। उसके बाद देख लो 2 पे जाता है, हाँ जाता है, 2 के टेबल पे आता है ये। 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12। उसके बाद 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, 6 2 जा 12। तो इस तरीके से वो नंबर देखने हैं जिसके टेबल में ये 12 आता है। तो इस तरीके से आप फैक्टर किसी भी नंबर के ढूंढ सकते हो।